सभी विद्वानों को यथायोग्य प्रणाम करते हुए विभिन्न प्रांतों से आए हुए व स्थानीय क्षेत्रों से पधारे हुए सभी विद्वान और ऋषिगण, आज के इस ज्योतिष समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। पहला ये प्रयास है प्रियंका गुप्ता जी और झा साहब की टीम का बड़ा ही सराहनीय और वंदनीय है। एक बार निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से आप इनका हार्दिक अभिनंदन करें, इनकी हौसला करें। कोई भी कार्यक्रम एक सत्यनारायण की कथा भी अगर आप घर में करते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना, सभी मेहमानों को आदर पूर्वक निमंत्रित करना, आमंत्रण देना, आप सभी को विधिवत आप सबसे मेल मिलाप करके आप सबको बुलाना, ये इतना समय कीमती निकालकर आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पधारे हैं। आप भी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। कोई भी कार्यक्रम, किसी भी कार्यक्रम को करने का एक मकसद होता है और यहाँ पर सभी ज्योतिर्विज्ञानी हैं और हम सबका यही प्रयास होता है कि ज्योतिष या हमारा कौशल पराविज्ञान, इसकी जो विभिन्न शाखाएं हैं ये झलित हुए, इसमें नए नए शोध हो, नए नए आयाम स्थापित हो। जो हमारे ऋषिगणों ने हम सबको सौंपी है अपनी धरोहर, उसको हम भी अपने दिल दिमाग से, अपनी मेहनत से इसको सजा सकें, संभाल सकें, कुछ और अनुसंधान कर सकें। अगर अनुसंधान ना भी कर सकें तो कम से कम जो कुछ हमें इन्होंने दिया है उसको हम पोषित कर सकें। ये किसका कर्तव्य है? ये हमारा आप सबका ही कर्तव्य है। इसी कर्तव्य को ध्यान में करते हुए सभी जो ज्योतिष सम्मेलन होते हैं उनका एक मकसद यही होता है कि हम ज्योतिष के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, ज्ञान के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, उसमें नित्य नए प्रकार अनुसंधान हो, निखार हो और हम सब उसी ऋषि ऋणों को पूर्ण करने के लिए यहाँ हम सभी एकत्रित होते हैं। दूसरी बात आप सबके बीच में मैं कहना चाहूंगा कि जो भी हम कार्यक्रम करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, ज्योतिष में या उपकरण के अंदर जो भी हम सीखते हैं, केवल उसको पढ़ करके उसको दिमाग में रख लेना वो काफी नहीं है। कोई अगर हम साहित्य भी पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ भी पढ़ते हैं, तो एक हमने शुरू से लेकर रट्टा लगाकर पढ़ लिया और सूत्रों को किताबों में देखा या किसी ने कहा हमने उसको पढ़ लिया, सीख लिया, इतना ही काफी नहीं है। हमें उसकी गुणवत्ता में लाना पड़ेगा, उसके मूल अर्थों को हमें समझना पड़ेगा कि आखिर वो कहता क्या है, उसके लॉजिक में जाना पड़ेगा, उसके जो कंसेप्ट, उसकी जो अवधारणा है, जब तक वो हमारे दिमाग में नहीं आएगी हम किसी भी मार्ग में तरक्की नहीं कर सकते। ज्योतिष का भी यह है, ज्योतिष में जो ग्रंथ है, ग्रंथों ने जो हमें बताया है, ये जो नवग्रह हैं, इन नवग्रह के अंदर ये नवग्रह की क्या ताकत है, इनके क्या क्या कारक तत्व हैं, वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं। हमारी आपकी क्षमता नहीं कि हम आप से ऊपर उठ जाएं। ये तो ऋषिगण है, या रावण का नवग्रह में ऊपर उठ गया था तो उसने कोई नवग्रहों को उसने अपनी लंका के साथ नहीं कर लिया था, उसने उनकी ऊर्जा का सृजन कर लिया था। वो इनके इतना ऊपर उठ गया था कि जो इनकी जो आने वाली ताकतें हैं उसको प्रभावित नहीं कर पाती। क्या ये संभव है? लंका में एक छोटे से सामने आप नवग्रहों को मान सकते हैं? ये कहा जा रहा है, कहा का एक स्वरूप होता है, लेकिन हमें उसके लौकिक व्यवहार को, उसकी अर्थकता, उसकी गहराई को, उसके सूत्र को समझना पड़ता है, वो क्या कह रहा है। इसी प्रकार जो भी ग्रह है, जो हम जन्म कुंडली लिखते हैं, जन्म कुंडली के अंदर जो भी हम याद करते हैं, उसको याद करने के पश्चात जो भी वो कार्यक्रम हमें देता है वो हमें क्या कह रहा है, उस कार्यक्रम से हम बाहर नहीं रह सकते, हमें उसको रहना ही पड़ेगा। जो कार्यक्रम तो हमारे को दे रहा है कि तुम्हारे को यह लिखा है, जैसे कोई मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री में जो भी किसी मिनिस्टर को पोर्टफोलियो दिया जाता है तो उसी पोर्टफोलियो को मिनिस्ट्री का अंतर्गत उसको काम करना ही करना है। ऐसे ग्रहों की भी ताकत होती है, तो ग्रहों के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को कितने अच्छे तरीके से जी सकते हैं और फिर जो नकारात्मक चीजें हैं उनसे कैसे बच सकते हैं। हालांकि मुझे बोलने के लिए नहीं, मुझे यहाँ थोड़ा मंच को संचालित करने के लिए बुलाया गया है कि मैं थोड़ा सा मंच को आगे बढ़ा सकूं, आगे अवसर मिलेगा तो मैं बोलना भी चाहूंगा, समय रहेगा।
इसी परिप्रेक्ष्य में मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं अभी सबसे पहले निवेदन करूंगा मंदर सिंह जॉय बनर्जी जी को कि वो आए और आज के समारोह में अपना उद्बोधन दें, कुछ ऐसी बातें हमारे बीच रखें जो सार्वजनिक हों और यहाँ पर पधारे हुए सभी लोगों को उससे ज्ञान वर्धन हो सके। आदरणीय भाई बहन, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाएं प्लीज। आप किसी ने तालियां बजाएंगे तो बहुत शौक है, उसका हौसला देना, किसी बचाव कर लेता है उपाय देने से पहले, तो उसी के ऊपर मैं आज कुछ बोलना चाहूंगा जिसमें क्लियरली लाल किताब में बताए गए हैं राशिफल और ग्रहफल। अब ये राशिफल क्या होता है, ग्रहफल क्या होता है? ग्रहफल वो स्थिति होती है जिसके ऊपर अगर आप में से किसी ने भी उसके ग्रह का उपाय करा दिया तो आपको भी उस ग्रह के असर जरूर आएंगे। तो कई बार आपने देखा होगा बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो उपाय कराते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी असर आ जाता है। तो उन चीजों को कैसे समझें? कुछ ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जहाँ पे ईश्वर खुद कहता है कि अगर आप उनको छेड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो लाल किताब एक लाइन में कहता है अगले का बदला, मतलब अगर आपने उस इल इफेक्ट को हटाने की कोशिश करी तो वो असर आप पे आ जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि सबको इसके बारे में जानकारी है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। कुछ कम्युनिकेशन बोलूंगा, सारे तो बोल नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे